अपनों के बीच में रहते हैं। इसलिए फूल लगाने वाले चचा, जिनको कोई याद नहीं रखना चाहता था, खामखा इस देश के बच्चों पे अत्याचार कर दिया। जिस दिन वो पैदा हुए उन्होंने कहा नहीं, इसी दिन बाल दिवस मनाओ। बच्चों से उनका क्या लेना देना था? उनका तो ज्यादातर बच्चियों की अम्मियों से होता था लेना देना, बच्चों से क्या लेना देना था? खामखा इस हमारे देश के ऊपर एक मूर्ख राज नाम के, एक चाटुकार नाम के आदमी को, जो ट्रांसफर ऑफ पावर के माध्यम से सत्ता में आया था, जिस पटेल को 14 वोट मिले थे, जिसे एक भी वोट नहीं मिला था, वो चाटुकारिता से देश का पहला गुलाम भारत का प्रधानमंत्री बन गया। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी को और को बच्चों से प्यार ही नहीं था। मेरी आपसे विनती है, अगर हजारों साल की संस्कृति को बचाना है तो तत्कालिक फायदे को मत देखिए। क्या आपको शाम में घर पहुंचते ही क्या फायदा होगा, कल क्या फायदा होगा? मैं राष्ट्र की बात करता हूं, देश की बात नहीं करता। आप पूरी ताकत से, आप गुप्ता हैं, शर्मा हैं, मिश्रा हैं, ठाकुर हैं, जो भी हैं, ये सामाजिक व्यवस्था का रूप था। ये ब्राह्मण होगा, ये काम करेगा, ठाकुर ये काम करेगा, ये हमारी मजहबी व्यवस्था नहीं थी। 14 नवंबर के कलंक को समाप्त करने के लिए अभी दिसंबर आ रहा है। आप ध्यान रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह के छात्र पुत्र थे, 2 चमकौर के युद्ध में मार दिए गए और 2 साहबजादा जोरावर सिंह और साहबजादा फतेह सिंह बच्चों की उम्र के थे। उस वक्त के इस्लामिक राजा के हुक्म पे कहा गया कि इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल के उस बच्चे ने इस्लामिक आतंकी के उस सिपह सालार से कहा, वाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानता। अगर किसी सियासी दल की मक्कारी, अगर किसी सियासी दल ने इनके खून से होली खेली है तो आपको और मुझे किसने रोका है? 26 दिसंबर को उन दोनों शहजादों को दीवार में चिनवा दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। दोनों की मौत हो गई। उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला, उनकी भी मौत हो गई। अगर भारत के बच्चों को अपने सम्मान और पुरुषार्थ के बारे में बताना है तो 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाएं, अपने आप देश के लोग समझ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।